Greetings everyone. In today's video, I will discuss about my honest experience of Mercury Mahadasha. So, this video is not about astrological aspects of Mercury Mahadasha, but my honest experience about Mercury Mahadasha. What I have learned from my Mercury Mahadasha, I will tell you in this video. ऑनेस्टली मकरी महादशा ने मुझे में बहुत सारे चेंजेस लाए. स्टार्टिंग से बताता हूँ. जब मकरी महादशा मेरी स्टार्ट हुई तो जो पहला चेंज मेरे अंदर था वो था कि मेरे को नई नई चीज़ें सीखने का मन करने लगा. मकरी महादशा जो होती है वो आपको बोलती है कि यार कुछ नई स्किल्स ऐड करो. मकरी महादशा आपके अंदर स्किल्स को ऐड करने में हेल्प करती है. अब होता क्या है इसमें, आपका जो दिमाग होता है उसमें कन्फ्यूज़न बहुत कम होती है. आप क्लियर बोलते हो, सामने वाले से क्लियर कम्युनिकेट कर पाते हो ड्यूरिंग योर मर्करी महादशा. अभी मैं केतु महादशा में हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मर्करी महादशा मोस्टली बहुत से लोगों की अच्छी ही जाती है. 80% लोगों की मर्करी महादशा अच्छी जाती है. फिर 20% लोगों की मर्करी महादशा बेकार भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कॉम्बिनेशन जो उनके चार्ट्स में होते हैं. अब मर्करी महादशा में सिंपली होता क्या है, जब मेरी मर्करी महादशा स्टार्ट हुई तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे अंदर आई वो थी पेशेंस. चीज़ों को सीखने का तरीका. मकरी महादशा से पहले मैं चीज़ों के पीछे भाग रहा था. मकरी महादशा के टाइम पे मैंने पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना और सीखना शुरू किया. अब मकरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में. मकरी महादशा से पहले क्या होता था, मैं लोगों की सुनता नहीं था. बट ड्यूरिंग माई मर्करी महादशा मैं एक गुड लिसनर बना, चीज़ों को समझा कि सामने वाला क्या बात बोल रहा है, उसको समझा, उसके बाद अपनी बात रखी. तो इससे अपन को क्या सीखने को मिलता है मकरी महादशा में, कि सामने वाले की पहले सुनो कि वो कहना क्या चाह रहा है. उससे पहले क्या होता था, मैं सामने वाले की पूरी बात कंप्लीट ही नहीं होती थी, उससे पहले मैं अपना ओपिनियन रख देता था. डैट वॉज वेरी रॉन्ग. ये मैंने मकरी महादशा में सीखा कि पेशेंस रखिए, सुनिए सामने वाले को कि वो कहना क्या चाह रहा है. अब होता क्या है, मकरी महादशा में आपको ओवर थिंकिंग बहुत होती है क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने का मन करता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ. सो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, वन स्किल एट वन टाइम. इसमें परफेक्शन पे फोकस करो. होता क्या है, आपको लगता है यार मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, मैं सब चीज़ों में बेस्ट हो जाऊँ. मकरी महादशा में ऐसा होता है लोगों के साथ. बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कोशिश करो कि आप एक स्किल को एक बार में सीखें. उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में परफेक्शन आएगा. परफेक्शन कैसे आएगा, जब आप एक स्किल पे फोकस करेंगे तो आप उसे और अच्छे से करेंगे और टाइम देंगे तो उस चीज़ में आपका परफेक्शन आएगा. अब होता क्या है, मकरी महादशा में आपको लोग बहुत सराउंड भी करते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं नए. द रीज़न इज़, मकरी महादशा में आप जॉली टाइप के होते हो, आपको सबसे बात करना, सबसे इंटरेक्ट करना पसंद होता है. बोलते हैं ना, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो ईडर यू अट्रैक्ट एनिमीज़ और फ्रेंड्स. क्या होता है, जो इंसान शांत होता है ना, उसके ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन. जो इंसान बोलता है उसी के दोस्त और दुश्मन बनते हैं. तो मकरी महादशा में आपके दोस्त भी बनेंगे और दुश्मन भी बनेंगे. द रीज़न इज़ आपका बोलना. इस टाइम पे आप बोलते बहुत हो. अब कुछ चीज़ें जो कि मैंने नोट डाउन करी हैं जिससे मैं भूल ना जाऊँ कि मकरी महादशा में मैंने क्या क्या सीखा. अब मकरी महादशा में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. मकरी महादशा पहली बात तो आई ओपनिंग होती है. जो इससे पहले आप सोचते हो ना कि मैं इसमें बेटर हूँ, मैं उसमें बेटर हूँ, ये आई ओपनिंग दशा होती है. पता चलता है कि अगर सक्सेस चाहिए तो फोकस करना पड़ेगा. मकरी महादशा में आप फोकस करना सीखते हो. इसमें क्या है, आप बातें ज़्यादा करना स्टार्ट करते हो मकरी महादशा में. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बातों में फुल स्टॉप लगाना है. कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा बोलने से दिक्कतें आप अपने लिए ही पैदा कर लेते हो ड्यूरिंग मकरी महादशा. मकरी क्या है, आपकी एस्ट्रोलॉजी में इंटेलेक्ट का कारक है.
इंटेलेक्ट जो होता है वो मरकरी से देखा जाता है। तो इस टाइम पे आप हाईली इंटेलेक्चुअल होते हो। अगर आपका कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम चल रहा हो इस टाइम पे, तो ये गुड टाइम होता है आपको, क्योंकि रीज़न इज़ आपका इंटेलेक्ट अच्छा वर्क कर रहा होता है। एंड आपका इंटेलेक्ट अच्छा वर्क करेगा तो माइंड सही रहेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। जैसे मैं अभी केतु महादशा में हूँ, तो केतु महादशा में कन्फ्यूजन की स्टेज बहुत ज़्यादा होती है, और वही मरकरी महादशा में कन्फ्यूज़न कम होता है। कि केतु महादशा में जो पर्सन होता है वो कनिंग नहीं होता है, पर ड्यूरिंग मरकरी महादशा वो कनिंग होता है। आप मरकरी महादशा में चांसेस ये भी होते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में भी आओ, बट मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मरकरी महादशा का रिलेशनशिप केतु महादशा में आके एंड हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिर वेरी करता है कि आपके चार्ट का कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत से रिलेशनशिप जो आप मरकरी महादशा में क्रिएट करते हो, रेदर इट बी फ्रेंड्स एंड ऑल, वो केतु महादशा में वाइप आउट हो जाते हैं। द रीज़न इज़ हर महादशा अपना एक रोल प्ले करती है। आपको लोगों के बारे में बताना कि मेनली वो ये बताती है, हर महादशा बताती है कि किस चीज़ से आपको डिटैच होना है। लाइक केतु की महादशा तो मोस्टली हर ही चीज़ से डिटैच कर देती है, जिससे आप खुद को जान पाओ। ऑल्दो मरकरी महादशा में इंसान बहुत सोशल रहता है। अब जो मेरे फेजेस थे 2015, 2016, 2017, 2018 का मरकरी महादशा का फेज़, तो ये जो फेज़ था ना, उसमें मेरे फ्रेंड्स बहुत थे। अगर मेरा कोई स्कूल का जूनियर भी है तो वो भी मेरा दोस्त है, कोई सीनियर भी है तो वो भी मेरा दोस्त है। रीज़न इज़ मकरी महादशा आपको सोशल बनाती है, ठीक है। केतु महादशा से पहले इसलिए मकरी महादशा आती है। मकरी महादशा में आपके सब दोस्त बनना चाहते हैं और आप सबका दोस्त बनना चाहते हो। केतु महादशा ट्रू फेसेस रिवील करती है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो हर महादशा अपना रोल प्ले करती है। तो मरकरी महादशा ऑल्दो अच्छी ही होती है, इतनी बेकार नहीं होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर मरकरी महादशा में आपको टाइम को अच्छे से गुजारना है तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, न्यू स्किल्स को गेन करो मरकरी महादशा में, और एक बार में एक ही चीज़ करो। आई नो माइंड बहुत जगह जाता है मरकरी महादशा में। द रीज़न इज़ आपका इंटेलेक्ट अच्छा वर्क करता है, तो आपको लगता है आप इस टाइम पे ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट डोंट डू डैट। डू वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है तो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। कोई नई स्किल सीखनी है तो सिर्फ उस स्किल पे काम करो। ये नहीं कि यार कि सभी कुछ करना है। बोलते हैं ना, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सो सिंपली एक चीज़ पे अपना फोकस करो। ये महादशा आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट मर्करी महादशा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।